नीट परीक्षा लीक मामले की तपन धीरे धीरे पूरे देश में महसूस की जाने लगी है। इसे लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में गुरुग्राम में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ मार्च के तहत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मिनी सचिवालय के अंदर जाने से कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसके चलते कुछ देर तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस भी हुई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि परीक्षा में अनियमितताओं और उसके बाद छात्रों पर पड़े मानसिक प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से देश के छात्रों से माफी मांगने की मांग की। कांग्रेसियों की माने तो परीक्षा से जुड़े विवाद और विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ किया गया व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। मार्च के दौरान कार्यकर्ता मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपना चाहते थे। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें परिसर के भीतर जाने से रोक दिया। इसके बाद कुछ समय तक नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन चलता रहा। बाद में प्रशासन के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेकर प्रदर्शनकारियों को उचित कार्रवाई का भरोसा देकर रवाना किया। कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर के शांतिपूर्वक मार्च करना चाहते थे और डीसी साहब के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन देना चाहते थे कि देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। नीट में जो बच्चों के साथ बर्बरता हुई है, जो 21 बच्चों ने आत्महत्या की है और जो सैकड़ों बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज देश में हुआ है, उस पर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी माफी मांगे और इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदले। इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। देखिए, खाली ज्ञापन नहीं, जहां भी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने के लिए निकलती है, इनकी दमनकारी पुलिस हमें आकर के रोकती है। ये 1947 से पहले का जो समय था, जिस प्रकार से अंग्रेजों से लड़ाई हमारे शहीदों ने लड़ी थी, आज वही लड़ाई की दोबारा इस भारतीय जनता पार्टी की नाकाम सरकार ने उस लड़ाई को दोबारा शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे देश का छात्र सड़कों पर उतरा है और एक ही मांग को लेकर के उतरा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह देश से माफी मांगे। जब तक ये दोनों मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक कांग्रेस पार्टी सभी छात्रों के हितों की लड़ाई ऐसे ही लड़ती रहेगी। तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या है। मणिपुर जलता है तो मोदी जी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। देश में बलात्कार होते हैं तो मोदी जी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। छात्रों पर लाठीचार्ज होते हैं तो मोदी जी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। किसान जब आंदोलन पर बैठते हैं तो उन्हें आतंकवादी कह दिया जाता है। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, आप तो विश्व गुरु हैं। आपने तो ईरान और अमेरिका की मध्यस्थता कर दी। मोदी जी, आपने तो इजराइल और रशिया का युद्ध रुकवा दिया। तो ये तो बच्चे हैं आपके, ये तो हमारे ही बीच के समाज के बच्चे हैं। क्यों नहीं आप इनकी मांगों को मानते? क्यों आप इटली में जाकर के मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हो? कम से कम वो मेलोडी इन बच्चों को भी खिला दीजिए और इनके सर पे हाथ रख के ये कह दीजिए कि आप हमारे बच्चे हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपकी मांग के लिए हम लेकर के रहेंगे। केवल इतना ही तो कहना है। लेकिन अहंकारी सरकार है, अहंकारी शासन है और अहंकारी प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट है, इसलिए झुकने वाले नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जब तक इनको झुकाएगी नहीं, तब तक घर शांति से नहीं बैठेगी। आज पूरा देश देख रहा है, जंतर मंतर, आप लोगों ने भी देखा, जंतर मंतर करोड़ों युवा आज सड़कों पर है। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी भी, आपको मालूम है कि 2 दिन पहले सड़कों पर थे। जिस तरीके से आज उनसे व्यवहार हुआ और जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार हो रहा, लाठी चार्ज हो रही है। आप पेपर भी लीक कराते हो और मारते भी हो, चोर भी आप, सिपाही भी आप। आज देश में चल क्या रहा है? ये कैसा कानून, ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम आज भाजपा करे। हम शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, उसके बावजूद भी पुलिस ने हम पर बल का प्रयोग करा। एक ज्ञापन देने में दिक्कत क्या आ रही है, क्या आफत आ रही है? आज मोदी जी चुप है। मोदी जी का कोई बयान आपको सुनाई दे रहा है? मोदी जी है कहाँ? ऐसे मौके पर मोदी जी गायब हो जाते। पूरा युवा आज सड़कों पर है, लेकिन मोदी जी आज गायब है। कांग्रेस युवाओं की, छात्रों की लड़ाई सड़कों पर लड़ने का काम करेगी। अरे भाई, भाजपा वालों को बोलो कुछ तो शर्म करो, आपके भी बच्चे होंगे वहां पर। केवल और केवल छात्र है, युवा है। कैसे आपको चीख चीख कर बताए कि युवा है, युवा छात्र है वहां पर। उन छात्रों को आप मार रहे हो। आप लोगों के बच्चे नहीं है क्या घर पर?
आप लोग कैसे बेशर्मी के साथ इस तरीके का बयान दे सकते हो कि वो छात्र नहीं है? अगर वो लोग देशद्रोही है तो हम भी देशद्रोही है। अगर इस देश के अंदर छात्र को आप देशद्रोही कहोगे तो हम भी अपने आप को देशद्रोही कहलवाने में कोई शर्म नहीं करेंगे। बार-बार आपको डिटेन क्यों किया जा रहा है? ये तो आप सरकार से पूछिए। ऐसी तानाशाही आज तक के इतिहास में कभी नहीं। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस के डंडों से पिटवाओ। मैं कहता हूँ आप फांसी चढ़वा दो, तब भी ये आंदोलन और प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। हम छात्रों के साथ हैं और रहेंगे। विपक्ष के सांसदों को पहले छात्रों के नाम पर कांग्रेस जो है वो राजनीतिक देखिए, छात्र कोई राजनीति नहीं करे, छात्र अपने हक के लिए लड़ रहे। पेपर लीक कौन करवा रहा है? सरकार किसकी है? तो इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। आप इस चीज को समझिए। ये केवल छात्र है और छात्रों के पक्ष में हम लोग भी उनके साथ खड़े कि शिक्षा प्रणाली एक समान होनी चाहिए, छात्रों को उनका हक मिलना चाहिए।